हाँ तो बच्चों, कल तक की क्लास में हमने नागौरी नस्ल तक स्टडी कर ली थी। आज हम आगे की इंडिजिनस काउ जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज मालवी नस्ल से। मालवी नस्ल जो है इसका ओरिजिन प्लेस है मालवा मध्य प्रदेश। मालवा मध्य प्रदेश जो है इसका उत्पत्ति स्थान है, जहां पर इसके पशु जो है वो पाले जाते हैं। राजस्थान के साउथर्न पार्ट के अंदर, राजस्थान में इसके पशु जो है साउथर्न पार्ट जो कि इससे मध्य प्रदेश से टच करता है, वहां पर इसके पशु जो है साउथर्न पार्ट्स में इसके पशु पाले जाते हैं। और इसके अलावा इसके ईयर्स जो है वो चौकन्ने होते हैं। ईयर्स कैरेक्टर के अंदर बात करें तो कैरेक्टर ईयर्स आर अलर्ट। अलर्ट का मतलब चौकन्ने रहना। ऐसे कान, कई जैसे कुत्ते खड़े नहीं रहते अपने कान चौकन्ने, उसी तरीके से इस पशु के कान भी जो है वो खड़े हुए होते हैं। और डेवलप जो होती है वो थिन होती है। डेवलप यानी गलकंबल जो है वो थिन होती है। ये इसके कैरेक्टर हैं। कान जो है वो चौकन्ने होना और इसके अलावा डेवलप जो है उसका पतला होना। इसका कलर जो है ब्राउन और डार्क ब्राउन होता है। कलर ब्राउन और डार्क ब्राउन, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलर के इसके पशु पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे क्या है व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे पशु जो है वो बड़ा होता है तो इसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है, ये एक इसका कैरेक्टर है। यानी कलर स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्राउन या डार्क ब्राउन होता है और धीरे धीरे ये कलर जो है जैसे जैसे पशु बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन जो है ये इसका 1100 लीटर 1100 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड हो जाता है। ठीक है, पर लैक्टेशन पीरियड। तो इस तरीके से आपकी मालवी नस्ल जो है वो कंप्लीट होती है। मालवी ब्रीड जो है इसका ओरिजिन प्लेस मालवा मध्य प्रदेश है। राजस्थान के अंदर साउथर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्से जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा एसेट्रा, इनके अंदर ये नस्ल पाली जाती है। और कैरेक्टर जो है ईयर्स आर अलर्ट। इसके कान जो है वो चौकन्ने हैं। डेवलप जो है वो इसकी थिन टाइप की है। कलर जो है इसका ब्राउन और लाइट डार्क ब्राउन होता है, जिसके ऊपर वाइट जो बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे वैसे वाइट कलर में चेंज हो जाता है। और इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कितना है, 1100 लीटर होता है प्रति लैक्टेशन पीरियड। तो इस तरीके से आपकी मालवी ब्रीड जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरियाणवी नस्ल के बारे में। हरियाणवी नस्ल जो है गाय की, जैसे इसका नाम है हरियाणवी, वैसे ही ये इसी जगह पर पाली जाती है। तो देखिए हरियाणवी नस्ल जो है वो हरियाणा की है। हरियाणवी ओरिजिन प्लेस जो है वो कौन सा हो गया इसका, हरियाणा। हरियाणा रीजन। हरियाणा रीजन के अंदर इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो होंगे रोहतक, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और करनाल हरियाणा जो है वो इसका ओरिजिन प्लेस है। राजस्थान के अंदर ये हरियाणा से टच करने वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उन जिलों के अंदर ये पाली जाती है। इसका कलर जो है वो व्हाइट या फिर लाइट ब्राउन होगा। कलर व्हाइट या फिर और लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन कलर के ये पशु जो होते हैं वो होते हैं। धब्बे वगैरह कुछ भी नहीं होते। कई जगह से बॉडी का कलर जो है वो एकदम व्हाइट होता है और कई जगह पर इसके अंदर बालों के अंदर ब्लैक कलर की ऐसे थोड़ा सा कलर जो ब्लैक आ जाता है। तो इस तरीके से जैसे छाया नहीं पड़ती किसी चीज की उस तरीके से। और इसके फ्लैट फोरहेड जो होता है, फोरहेड यानी माथा, फोरहेड जो होता है वो फ्लैट होता है
और इसके ऊपर एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है जो कि बोनी बोनी प्रोनिमेंस प्रोनिमेंस जो होता है, सेंटर जो होता है एकदम फोरहेड का जो सेंटर होता है उसके ऊपर एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है जो कि उभरा हुआ हिस्सा होता है। उभरा हुआ का मतलब जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ पाया जाता है। तो ये इसकी एक मुख्य कैरेक्टर हो गई। इसके अलावा इसका फेस जो है वो लॉन्ग और नैरो होता है। फेस जो है वो लॉन्ग एंड नैरो, फेस लॉन्ग एंड नैरो फेस होता है। और इसके अंदर ईयर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ईयर्स शॉर्ट एंड हैंगिंग, शॉर्ट और हैंगिंग, छोटे होते हैं लेकिन लटके हुए होते हैं। यही इसके मुख्य कैरेक्टर है। इसके बाद इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसका दूध उत्पादन जो है वो 1000 to 1500 लीटर होता है। मिल्क प्रोडक्शन जो है 1000 to 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी है कि टू काल्विंग जो होती है, टू काल्विंग 2 बार बयाना, टू काल्विंग के बीच में जो गैप होता है वो 15 to 20 मंथ्स का रहता है। 15 to 20 मंथ्स का डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि दिस काउ इज काल्विंग एट ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 15 to 20 मंथ्स, यानी कि ये गाय जो है 15 से 20 महीने के अंतराल से ब्याती है। तो दिस काउ इज काल्विंग एट ए डिफरेंस, दिस काउ इज काल्विंग एट ए डिफरेंस ऑफ 15 to 20 मंथ्स। नेक्स्ट अब हम अगली ब्रीड पढ़ते हैं। इसे एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ। हरियाणवी काऊ जो है इसका ओरिजिन प्लेस है हरियाणा रीजन। हरियाणा रीजन के अंदर रोहतक, हिसार, गुड़गांव और करनाल डिस्ट्रिक्ट। कलर जो है व्हाइट और लाइट ब्राउन होता है। फोरहेड जो है इसका फ्लैट होता है। इसके सेंटर के अंदर एक पोल होती है, जो बोन होती है वो बोन उभरी हुई पाई जाती है इस तरीके से। इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है 1000 to 1500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, एलपी का मतलब लैक्टेशन पीरियड। और इसके ईयर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और हैंगिंग होते हैं। और इसके अलावा फेस जो है लॉन्ग और नैरो होता है। एक मुख्य कैरेक्टर इसका मैंने आपको बता दिया। दिस काउ इज काल्विंग एट ए डिफरेंस ऑफ अबाउट 15 to 20 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट ब्रीड हम पढ़ते हैं। मालवी हो गई, मेवाती। मेवाती हो गई क्या? हाँ, मेवाती पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट ब्रीड हमारी होगी मेवाती। तो मेवाती ब्रीड में देखिए इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो मेवात रीजन है। मेवात रीजन जो है इसके अंदर 3 स्टेट आते हैं। कुछ हिस्सा अलवर और भरतपुर राजस्थान का, एंड इसके अलावा हरियाणा का, और कुछ हिस्सा जो है यूपी का आता है। यानी तीनों स्टेट से मिलकर एक रीजन बनता है इस जगह पर। जैसे ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, और इस जगह से यूपी का, हरियाणा का और राजस्थान का। तीनों स्टेट जो होते हैं उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक मेवात रीजन बनाते हैं। और यही रीजन जो है वो मेवाती का ओरिजिन प्लेस है। राजस्थान के अंदर इसके पशु जो है वो अलवर और भरतपुर के अंदर पाले जाते हैं। अलवर और भरतपुर, राजस्थान के अंदर इसके पशु जो है अलवर भरतपुर के अंदर, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में भी इसके पशु जो है वो पाले जाते हैं। इसका मुख्य कैरेक्टर यह है, एक क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कोसी। इट इज ऑल्सो नॉन एज कोसी। कोसी के नाम से इसे जाना जाता है। कोसी नाम जो है इसका दूसरा नाम है और कोसी के नाम से इसे जाना जाता है। ये कैरेक्टर जो है कई बार पेपर में पूछ भी लिया गया है। इसके अलावा मेवाती की एक खास कैरेक्टर ये भी है, ये सिमिलर है किस काऊ के? हरियाणवी काऊ के। हरियाणवी काऊ के सिमिलर इसके कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि सिमिलर ब्रीड ऑफ हरियाणवी ब्रीड
और इसके अलावा इसके हॉर्न्स जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं आउटवर्ड एंगल की तरफ। हॉर्न्स जो है वो इमर्ज होते हैं आउटवर्ड यानी पीछे की साइड में, आउटवर्ड एंगल बनाते हैं पीछे की तरफ। जैसे कुछ पशुओं के सींग इस तरीके से होते हैं, लेकिन इसके आउटवर्ड यानी पीछे की साइड में एक एंगल बनाते हैं। और इसके अलावा ये नस्ल जो है गिर, राठी और हरियाणवी, गिर, राठी और हरियाणवी के तीनों के सिम्टम्स लेकर अपने सिम्टम बनाती है। यानी लगभग तीनों के सिम्टम मिलकर एक मेवाती गाय के से कैरेक्टर दिखाते हैं। और इसका फेस जो है वो लॉन्ग होता है और ब्लजिंग फॉरहेड होता है। ब्लजिंग यानी उभरा हुआ, सेम जैसे हरियाणवी नस्ल का फॉरहेड जो है वो उभरा होता है, ब्लजिंग, BULGING, ब्लजिंग, ब्लजिंग फॉरहेड यानी उभरा हुआ माथा। ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन जो है 1100 लीटर मिल्क जो है कितना है 1100 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, LP। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेवाती का ओरिजिन प्लेस मेवात रीजन है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी 3 स्टेट जो है इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट मिलकर मेवात रीजन बनाते हैं। राजस्थान में ये अलवर और भरतपुर में पाली जाती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ रीजन जो है यहाँ भी इसके पशु पाले जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोसी, कोसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। और इसका ये नस्ल जो है वो सिमिलर होती है हरियाणवी ब्रीड के। और ब्लजिंग फॉरहेड यानी उभरा हुआ माथा इसका पाया जाता है। हॉर्न्स जो होते हैं आउटवर्ड एक एंगल बनाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो है 1100 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड के अंदर होता है। आपकी मेवाती नस्ल जो है ये भी कंप्लीट होती है। लास्ट आपकी 2 ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड बची है। फर्स्ट है जर्सी, सेकंड है HF। तो आइए फटाफट उसके बारे में भी रीड कर लेते हैं। तो देखिए जर्सी का ओरिजिन प्लेस जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या है जर्सी का ओरिजिन प्लेस जो है वो जर्सी आइलैंड ही है। और जर्सी आइलैंड जो है वो कहां पड़ता है, फ्रांस के अंदर पड़ता है। ठीक है, फ्रांस। इसके बाद ओरिजिन प्लेस और इसके कैरेक्टर में देखिए इसका कलर जो होता है, रेड होता है। या तो रेड होगा, और अगर रेड नहीं होगा तो रेड के अंदर ही नट रेड, बादामी रेड आता है। यानी जो बादाम होते हैं ना उसके जैसा रंग, नट रेड कलर होगा। और इसके ऊपर व्हाइट कलर के स्पॉट्स होंगे, स्पॉट्स यानी धब्बे पाए जाएंगे। तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड या नट रेड, और जिसके ऊपर व्हाइट कलर के धब्बे होंगे। और ये ब्रीड जो है स्मॉलेस्ट ब्रीड है फॉन ब्रीड्स के अंदर जो इंडिया में पाली जाती है। स्मॉलेस्ट एक्सोटिक ब्रीड इन इंडिया। भारत में सबसे छोटी नस्ल है जो कि विदेशी नस्ल है और पाली जाती है। दिस ब्रीड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉरेन ब्रीड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर पाली जाने वाली सबसे छोटी नस्ल है। इसके अलावा इसके कैरेक्टर के अंदर एक ये जो भी जिस प्रकार का भी इन्वायरमेंट हो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाती है। यानी इन्वायरमेंट जो है हर प्रकार के इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने वाली होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकती है। यानी दिस काउ इज मोस्ट डिटरमिनेड अगेंस्ट एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर भी ये जो है वो सर्वाइव कर जाती है। यानी दिस ब्रीड इज मोस्ट डिटरमिनेड अगेंस्ट एडवर्स इन्वायरमेंट। मिल्क प्रोडक्शन जो है 4500 to 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। फैट की बात करते हैं तो इसके दूध में फैट होती है 5.5%। फैट जो है 5.5% होती है और ये सभी गायों के अंदर हाईएस्ट है। हाईएस्ट फैट परसेंट अगर किसी ब्रीड में पाया जाता है तो उसका नाम क्या है, जर्सी काऊ है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जर्सी काऊ भी कंप्लीट होती है। जर्सी का ओरिजिन प्लेस जर्सी आइलैंड फ्रांस के अंदर, कलर रेड या फिर नट रेड जिसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाएंगे। स्मॉलेस्ट एक्सोटिक ब्रीड है इंडिया के अंदर जो कि भारत में पाली जाती है विदेशी नस्लों में। एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर भी सर्वाइव
सर्वाइव कर जाती है, यानी प्रतिकूल वातावरण में भी ये आराम से रह सकती है। मिल्क प्रोडक्शन जो है 4500 टू 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होगा और फैट परसेंट जो है वो 5.5% होगा। ठीक है, अब बात करते हैं HF की। लास्ट ब्रीड बची आपकी जो आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम बफेलो की ब्रीड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो HF का ओरिजिन प्लेस जैसे आप जान ही चुकी हैं, कौन सा है, तो हॉलैंड। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। हॉलैंड जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। कलर अगर व्हाइट होगा, बॉडी कलर अगर व्हाइट होगा तो उसके ऊपर क्या होंगे, ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ब्लैक स्पॉट्स। अगर बॉडी का कलर ब्लैक होगा तो उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। राजस्थान के अंदर इसके पशु जो है, राजस्थान में इसके पशु अलवर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाले जाते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में HF ब्रीड के अंदर पशु जो है वो या तो जयपुर में या फिर अजमेर में पाले जाते हैं। प्रोडक्शन जो है इसका वो 6000 लीटर है। प्रोडक्शन कितना है, तो ये है 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। फैट की अगर बात की जाए तो इसके दूध में फैट होता है 3.5 टू 4%। 3.5 टू 4% इसके फैट में, इसके मिल्क में फैट परसेंट पाया जाता है। और ये एक ड्राफ्ट एक्सोटिक ब्रीड है। ये क्या है, ड्राफ्ट एक्सोटिक ब्रीड, यानी बोझा ढोने वाली एक विदेशी नस्ल है। इसके बैल जो है वो बोझा ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं। और इसके अलावा इसकी बैक जो होती है, बैक यानी पीठ जो होती है एकदम स्ट्रेट सीधी होती है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट या सीधी पीठ इसकी मुख्य विशेषता है। हम्पलेस ब्रीड है। हम्पलेस यानी कुबड़ रहित, यानी इसके पीठ के ऊपर कुबड़ जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कितना किया गया है, पहले तो कहाँ किया गया है, तो क्यूबा देश के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया है। कितने दिन में, 365 डेज के लैक्टेशन पीरियड में। 365 डेज का लैक्टेशन पीरियड जो होता है, लैक्टेशन पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो 25,300 लीटर दूध जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड इन क्यूबा कंट्री ऑफ HF काउ इज 25,300 लीटर इन 365 डेज लैक्टेशन पीरियड। ओके, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। होल्स्टीन फ्रीजियन का ओरिजिन प्लेस है हॉलैंड। कलर व्हाइट होगा तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ब्लैक होगा तो उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होंगे। और राजस्थान के अंदर इसके पशु जो है अलवर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाले जाते हैं। प्रोडक्शन जो है वो 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होगा। दूध के अंदर फैट जो है 3.5 टू 4% पाई जाएगी। ये एक ड्राफ्ट एक्सोटिक ब्रीड है, यानी बारवाई विदेशी नस्ल है। और इसकी बैक जो होती है, पीठ जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है। हम्पलेस ब्रीड है। और इसके अलावा इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पर, क्यूबा में। कितने दिन में, 365 डेज के लैक्टेशन पीरियड में। कितना हुआ, 25,300 लीटर। यानी कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज रिकॉर्डेड इन क्यूबा कंट्री ऑफ HF काउ इज 25,300 लीटर इन 365 डेज लैक्टेशन पीरियड। ओके, थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहीं तक। कल हम बफेलो की ब्रीड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।